हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुपैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या तो बोलकर चली गई। पीछे वीर हैरान सा होकर उसे देखता ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ विक्की मिताली को लेकर एक होटल में एक प्राइवेट कैबिन में आया जो उसने स्पेशली बुक करवाया था। मिताली को लगा वहाँ कोई मीटिंग है, लेकिन उसने जब वहाँ सजावट देखी तो हैरान होकर विक्की को देखने लगी। विक्की मिताली को लेकर थोड़ा सा आगे आया और उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक रोज़ लिया और उसके आगे करके बोला, मिताली, जब से तुम्हें देखा है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही नजर आती हो। उठते बैठते सोते जागते सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। जब तुम नहीं आती तो ये नजरें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती है और जब तुम्हें देख लेती है तो इन्हें सुकून मिलता है। जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी उसी दिन से तुमने इस दिल पर कब्जा कर लिया था। तुमसे मिलने से पहले तक मैं सिर्फ फ्लर्ट करता था, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। विक्की थोड़ा रुककर फिर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिताली, विल यू मैरी मी। मिताली की आंखों में आंसू आ गए और वो इमोशनल हो गई। उसने उसके हाथ से रोज लिया और मासूमियत से बोली, सेम हियर। विक्की ने हैरानी से उसे देखा और बोला, मतलब? मिताली ने उसे उठाया और बोली, मतलब कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विक्की ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और उससे बोला, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम मेरी लाइफ हो मिताली। उसने प्यार से उसका चेहरा पकड़ा और हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। मिताली उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों लंच करने लगे। मिताली ने विक्की से कहा, विक्की, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें हमारे भाई और हमारे पेरेंट्स से मिलना होगा। अगर भाई तुम्हें पसंद करेंगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगी, वरना नहीं। विक्की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, हमारे मतलब? मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, हमारा मतलब अनन्या और मेरा। और मैं ये आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में आप कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि ये नया बंधन बनाने से पहले सभी बातें क्लियर होना चाहिए। विक्की मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब कहोगी मैं तब तुम्हारी फैमिली से मिल लूँगा। ऐसी ही बातें करते हुए उन्होंने खाना खाया और थोड़ी देर बाद दोनों वापस ऑफिस चले गए। आज दोनों ही बहुत खुश थे। ऑफिस पहुंचकर विक्की वीर के कैबिन में चला गया और उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वीर खुश हो गया और उसके गले लग गया। मिताली भी खुशी खुशी अनन्या के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया। अनन्या भी खुश हो गई और खुशी से उसके गले लग गई। फिर अनन्या उससे कहती है, तू सच कह रही है ना? मतलब विक्की ने तुझे प्रपोज किया? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुझे पता है मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। कल ही बात कर रहे थे और आज प्रपोज भी कर दिया। वाओ, अगर कल कुछ और विश भी कर लेती ना तो वो भी पूरी हो जाती। मिताली भी खुश होते हुए कहती है, हाँ यार, आज शाम को हम पार्टी करेंगे इसी खुशी में। अनन्या कहती है, हाँ, और वो पार्टी मैं दूंगी। तो उसकी बात को काटते हुए मिताली कहती है, गोलगप्पे की। अनन्या कहती है, बिल्कुल। थोड़ी देर बात करने के बाद मिताली अपने कैबिन में चली गई और अनन्या अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को घर जाने से पहले अनन्या वीर के कैबिन में गई, पर वीर वहां से जा चुका था, इसलिए उसने ओबरॉय फाइल अपने साथ घर ले जाने के लिए रख ली। फिर अनन्या और मिताली घर के लिए निकल गई। रास्ते में एक जगह मिताली ने बाइक रोकी और दोनों ही गोलगप्पे खाने चली गई। दोनों ही गोलगप्पे के लिए प्लेट्स ले ली और खाने लगी। उसी समय वरुण अपने घर जा रहा था। उसकी नजर जब अनन्या पे पड़ी तो उसने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और खुद उन दोनों के पास आ गया और वहां आकर एकदम से बोला, हाय गर्ल्स, क्या कर रही हो? उन दोनों ने पलट कर देखा तो सामने मुस्कुराता हुआ वरुण खड़ा था। मिताली कुछ बोलती उससे पहले ही अनन्या मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, कबड्डी खेल रहे हैं, आपको भी खेलनी है? उसकी बात सुनकर वरुण जोर से हंस दिया। ठीक उसी समय वीर और विक्की भी वहीं से निकले। जब विक्की की नज़र उन सब पर पड़ी तो वो एकदम से बोल पड़ा, वीर गाड़ी रोक, अरे गाड़ी रोक जल्दी। वीर ने एकदम से गाड़ी रोकी और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे गाड़ी क्यों रुकवाई? विक्की ने एक तरफ इशारा करके बोला, ओए उस तरफ देख, अनन्या और मिताली के साथ वरुण। वरुण का नाम सुनते ही वीर ने उस तरफ देखा। वरुण हंसते हुए अनन्या को देख रहा था। अनन्या का मन नहीं था
पर फिर भी वो बनावटी मुस्कान लिए थोड़ा बहुत बोल रही थी। ये देखकर वीर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। वहीं उन दोनों ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद वरुण को बाय बोलकर वहां से चली गई और वरुण उसे जाते हुए देखता ही रह गया। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद वो भी वहां से चला गया। रात के समय वीर गुस्से में अपने रूम में चक्कर काट रहा था। बार बार दोनों का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था उसे ये भी नहीं पता था, पर उसे अनन्या का वरुण से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर इधर से उधर चलते हुए वो थककर अपने बेड पर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। अगले दिन सुबह उठकर वीर और विक्की तैयार होकर ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। आज वरुण के साथ मीटिंग थी उनकी, इसलिए विक्की समर के साथ मीटिंग की तैयारी करवाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और मिताली ऑफिस के लिए निकल गई। आज 11 बजे ही मीटिंग होनी थी और फाइल्स अनन्या के पास थी और आज ही रास्ते में उन्हें ट्रैफिक मिल रहा था, जिस वजह से वो लेट हो रही थी। अभी थोड़ी आगे ही पहुंची थी कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया। अनन्या ने जल्दी से बाइक रोकी और एक्सीडेंट वाली जगह चली गई। वहीं जाकर उन्होंने देखा एक 50-60 साल के आदमी के माथे पर चोट लगी थी और ड्राइवर के भी माथे पर चोट लगी हुई थी, जहां से ब्लड निकल रहा था। उन दोनों ने जल्दी से अपना स्कार्फ निकालकर उनके माथे पर बांध दिया ताकि खून निकलना बंद हो जाए। अनन्या और मिताली ने उन दोनों को सहारा देकर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाला। तब तक वहां और भी लोग आ चुके थे। अनन्या ने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और मिताली को बाइक की चाबी दी और अपना बैग देकर उसने कहा, मिताली ये सामान लेकर तू जल्दी से ऑफिस जा, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस आ जाऊंगी। मिताली परेशान होकर बोली, वो तो ठीक है अनन्या, पर आज तेरी मीटिंग है और उसकी प्रेजेंटेशन तुझे ही देनी है। तू ऐसा कर, तू ऑफिस जा और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अनन्या मिताली से कहती है, यार तुझे पता तो है ना, मैं उस वरुण के सामने नहीं जाना चाहती हूँ, तू जल्दी से जा। मिताली ने उसे देखा और वो बोली, ओके बट जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। अनन्या ने ओके कहा और मिताली वहाँ से जाने लगी। अनन्या ने मिताली को आवाज लगाते हुए कहा, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। मिताली मुस्कुराते हुए चली गई। अनन्या जल्दी से टैक्सी में बैठी और हॉस्पिटल के लिए चल पड़ी। रास्ते में वो आदमी उससे बोला, बेटा आई एम फाइन, इतनी सी चोट से कुछ नहीं होगा मुझे, ये हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनन्या ने एक नज़र उन्हें पूरा देखा और वो बोली, मुझे पता है आप बहादुर हैं, पर वो क्या है ना, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो तो बहादुर नहीं होंगे ना। जब वो आपके सिर पर चोट देखेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और वैसे भी सर, चोट छोटी हो या बड़ी, चोट चोट होती है और इसका समय पर इलाज करवाना ज़रूरी होता है, वरना कब छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले ले कोई कुछ नहीं कह सकता। और अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, समझे आप। वो भी कुछ बोलते इतने में ही टैक्सी हॉस्पिटल आकर रुक गई। अनन्या ने टैक्सी वाले को किराया दिया, लेकिन वो आदमी खुद रुपए देने लगे, पर अनन्या उन्हें मना करती है और खुद किराया देते हुए कहती है, इन सब का हिसाब हम बाद में करते हैं, पहले आप दोनों का इलाज करवा लेते हैं और आप दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, समझे आप दोनों। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए और अनन्या भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को अंदर लेकर आ गई। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दोनों की चोट देखी और बोला, ज़्यादा गहरा नहीं है। तभी वो आदमी बोलने लगा, देखा मैंने कहा था ना कि ज़्यादा नहीं लगी है, बस हल्की सी लगी है। अभी वो आगे कुछ और बोलते कि तभी उनके कानों में डॉक्टर्स की आवाज़ सुनाई दी, जो उन्हीं से बोल रहे थे, अरे सर पूरी बात तो सुनिए, मैंने कहा कि ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, पर ये अच्छा हुआ कि आप समय से हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि अगर खून ज़्यादा बह जाता तो मुश्किल हो जाती। भले ही घाव गहरा नहीं लगा है, पर ब्लड बहना रुका नहीं ना। डॉक्टर की बात सुनकर अनन्या अपने दोनों हाथों को बांधते हुए मुस्कुराते हुए उस आदमी की तरफ देखकर अपनी भौहें उचकाकर देखने लगी और उनसे कहने लगी, अब क्या ख्याल है आपका। उस आदमी ने अपनी नज़रें फेर ली। उन दोनों की ड्रेसिंग हुई और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लिखकर दे दिया। अनन्या वहाँ से दवाइयाँ लाने चली गई और थोड़ी देर बाद दवाइयाँ लाकर डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने दोनों को इंजेक्शन लगा दिया और मेडिसिन खाने को दी।
वो आदमी मेडिसिन खाने के लिए नखरे करने लगा। अनन्या ने मेडिसिन ली और बोला, अब क्या प्रॉब्लम है आपको, मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे हैं? वो आदमी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं खानी ये कड़वी मेडिसिन, तुम्हारे कहने पर मैं हॉस्पिटल आ गया, पर अब ये मेडिसिन नहीं खाऊंगा मैं। अनन्या ने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा साहब मेडिसिन नहीं खाते हैं, ये ऐसे ही नखरे करते हैं। अनन्या मुस्कुराते हुए उस आदमी से बोलती है, अरे आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं, ऐसे नखरे तो आपके बच्चों के बच्चों को करना चाहिए और यहाँ आप कर रहे हैं। चलिए जल्दी से मुंह खोलिए, आपको मेडिसिन बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। अनन्या ने इतने प्यार से बोला कि वो आदमी उसे मना ही नहीं कर पाया और मेडिसिन खा ली। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को एक एक टॉफी दी और बाकी की मेडिसिन उन्हें देते हुए कहती है, अब आप ठीक हैं और अब ये मेडिसिन की एक डोज रात को ले लीजिएगा और एक कल सुबह, बिल्कुल बच्चे हैं आप तो। उस आदमी ने अनन्या को कुछ रुपए देते हुए कहा, बेटा ये रख लो, जो भी दवाइयाँ लेकर आई हो ये उसके हैं। अनन्या ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर उनके हाथों को पकड़कर बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, एक तरफ मुझे बेटा भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये रुपये देखकर पराया कर रहे हैं। आप ये रखिए, आप ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी ने दिए हैं, क्योंकि मेरे लिए तो आप मेरे पापा के समान हैं। अनन्या की बात सुनकर उस आदमी की आंखें नम हो गई और उसने अनन्या के माथे को चूमकर कहा, खुश रहो बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, पर तुम्हारी जैसी बेटी जिसकी हो वो पिता धन्य है बेटा। बदले में अनन्या मुस्कुरा देती है, फिर घड़ी में समय देखते हुए कहती है, अच्छा सर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूं जहां भी आपको जाना हो। नहीं बेटा हम चले जाएंगे, उस आदमी ने कहा। तो अनन्या कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ज़्यादा लेट हुआ तो वो बॉम नाराज़ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वो आदमी हैरानी से बोला, बॉम? अनन्या कहती है, हाँ बॉम, मेरे बॉस हैं, आपको पता है जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं। अभी अनन्या आगे कुछ और बोलती कि उसका फ़ोन बज पड़ा। अनन्या ने देखा तो मिताली का फ़ोन था। फिर वो बोली, देखा ऑफिस से फ़ोन करवा रहे हैं। उसने उन दोनों को अपना ध्यान रखने का बोलकर और वो वहाँ से चली गई और वो आदमी उसे जाते हुए देखकर अपने ड्राइवर से बोला, बहुत ही प्यारी बच्ची है। फिर वो भी वहाँ से ड्राइवर के साथ चले गए। अनन्या ने मिताली का फ़ोन उठाया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से मिताली कहती है, हेलो अनन्या कहाँ है, कितनी देर में पहुँचेगी? अनन्या कहती है, बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ यार। मिताली कहती है, यार जल्दी आजा, सब तेरा ही वेट कर रहे हैं और वो वरुण का कहना है कि प्रेजेंटेशन तुझे ही देनी है और वीर सर बहुत गुस्से में है। अनन्या ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, ठीक है यार आ रही हूँ। उसने फ़ोन रखकर अनन्या खुद से ही कहती है, एक ये वरुण पूरा नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। अरे उसे प्रेजेंटेशन से मतलब है, चाहे कोई भी दे, बोल रहा है अनन्या से ही दिलवानी है। मैंने तो जैसे कोई मंत्र पढ़कर प्रेजेंटेशन देनी है। हद है यार, एक तो वो बॉम्ब है, सुनेगा भी नहीं मेरी कुछ भी। वहीं ऑफिस में मीटिंग हॉल में सभी बैठे डिस्कस कर रहे थे और अनन्या का इंतजार भी कर रहे थे। आज वीर बहुत गुस्से में था क्योंकि वरुण ने पहले ही बोल दिया था कि प्रेजेंटेशन अनन्या ही देगी और वो भी हमारे प्रोजेक्ट में रहेगी। बस वरुण के इतना बोलने से ही वीर को गुस्सा आ गया था। बस वो नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था। थोड़ी देर में अनन्या ऑफिस पहुंची और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने फ्लोर पर पहुंची और भागते हुए मीटिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंची और एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर जैसे ही सभी ने उस तरफ देखा तो अनन्या को देखकर जहां मिताली ने राहत की सांस छोड़ी तो वहीं वरुण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी सीट से उठकर अनन्या के पास आकर बोला, वेलकम मिस अनन्या, कितना इंतजार करवाया आपने। वरुण के अनन्या के पास उठकर जाने से वीर को गुस्सा आ गया और ऊपर से रही सही कसर वरुण के इतना प्यार से अनन्या से बात करने से पूरी कर दी। अनन्या वरुण की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से आप सभी को इतना वेट करना पड़ा। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके मिस अनन्या, अब आप पानी वगैरह पीजिए और फिर प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दीजिए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू सो मच सर। फिर अनन्या सभी के पास आई। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि वीर की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए और वो वहीं रुककर वीर की तरफ देखने लगी। वीर गुस्से में उससे बोलता है, मिस अनन्या, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? आपने ऑफिस को समझ क्या रखा है? कोई पार्क है या फिर कोई शॉपिंग मॉल जो जब मन किया तब चली आएंगी?
आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आज मीटिंग है, उसके बाद भी आप लेट आई। बस आपसे बात करवा लो या फिर आपको घुमा लो, उसी में माहिर हैं आप। जितना ध्यान आप बातों में लगाती हैं उतना ध्यान अगर काम में लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये मत भूलिए कि आप यहाँ पर नौकरी करने आई हैं, ना कि दोस्त बनाने, समझिए आप। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे ऑफिस में जिन लोगों को समय की कदर नहीं, उन लोगों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इसी तरीके से करती रही तो आप ये नौकरी छोड़कर जा सकती हैं। वीर की बातें सुनकर सभी हैरान हो गए थे। वहीं विक्की ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, मगर आज वीर किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने उसे भी चुप करवा दिया। वीर गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा था, उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या बोले जा रहा है। वीर की बातें सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वीर उससे अभी भी और भी कुछ बोलता, पर अनन्या की आंखों में आंसू देखकर उसके दिल में एक आवाज़ उठी और वो चुप हो गया। वहीं विक्की वीर का गुस्सा देखकर हैरान था, तो वहीं मिताली अनन्या की आंखों में आंसू देखकर हैरान थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने पहली बार अनन्या की आंखों में आंसू देखे थे, वरना तो हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा था अनन्या को। मिताली अनन्या के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू ठीक है? अनन्या आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ ठीक हूँ। उसने अपने आंसू साफ किए और आगे आकर वीर से बोली, आई एम सो सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। और रही बात जॉब छोड़कर जाने की, तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपकी ये कंपनी खुद ही छोड़ दूंगी। अनन्या के कंपनी छोड़ने की बात सुनकर वीर को बहुत बुरा लगा। एक तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे वैसे ही बुरा लग रहा था, ऊपर से कंपनी छोड़ने की बात सुनकर उसे और बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गया। विक्की अनन्या के पास आया और बोला, अनन्या तुम लेट क्यों हो गई? अनन्या उसकी बात काट कर बोलती है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है सर, आपके दोस्त पहले ही इस बात के लिए मुझे बहुत डांट चुके हैं सर। जब उन्होंने मुझसे पहले ये बात पूछी भी नहीं कि मैं लेट क्यों हुई हूँ, तो अब ये बात बताने का भी कोई फायदा नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्की एकदम से बोला, सर? अनन्या फीका सा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ सर, मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, दोस्त बनाने नहीं। विक्की कुछ बोलता उससे पहले ही अनन्या ने एक्सक्यूज मी कहते हुए आगे चली गई और खुद को थोड़ा सा नॉर्मल किया और मिताली से पेन ड्राइव लेकर प्रोजेक्टर में लगा दिया और खुद प्रेजेंटेशन देने लगी। वरुण का पूरा ध्यान अनन्या पर ही था और वीर का उसकी आंखों में। अनन्या की आंखें अभी भी नम थी। जब तक अनन्या ने प्रेजेंटेशन दी उतने समय तक उसने एक बार भी वीर की तरफ नहीं देखा। उसका ध्यान बस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ही था। जैसे ही उसने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की, उसी समय मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खोला और सभी का ध्यान उस तरफ गया। जैसे ही सभी की नज़रें दरवाजे पर पड़ी, सभी हैरानी से उधर देखने लगे। मिताली और अनन्या ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, फिर सामने देखने लगी। वीर और विक्की जल्दी से दौड़कर उनके पास आए और घबराते हुए बोले, डैड ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी आपको? अनन्या मिताली के पास आई और एक दूसरे को देखने लगी। मिताली ने अनन्या से धीरे से पूछा, ये सर के फादर हैं? अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, इन दोनों के रिएक्शन से तो यही लग रहा है। मिताली ने उसे घूर कर देखा और बोली, क्यों, तुझे भी नहीं पता था क्या? अनन्या ने ना में गर्दन हिला दी। अब मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, कोई इंटरव्यू लेने थोड़ी ना गई थी जो मैं इनसे सब कुछ पूछती। दोनों राजेश जी को लेकर आए और कुर्सी पर बिठा दिया। वो दोनों बार बार उनसे उनकी चोट के बारे में ही पूछ रहे थे। राजेश जी की नज़र जब सामने खड़ी अनन्या और मिताली पे पड़ी, हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव लेकर बोले, अरे तुम दोनों यहाँ काम करती हो? वो दोनों ही मुस्कुरा दी और बाकी हैरानी से राजेश जी को देखने लगे। राजेश जी खड़े होने लगे, पर मिताली और अनन्या उनके पास आकर बोली, अरे आप बैठे रहिए सर। अब वीर और विक्की से सब्र नहीं हो रहा था। वीर कुछ बोलता उससे पहले ही विक्की बोल पड़ा, यस अंकल, ये दोनों यही काम करती है और ये है मिताली और ये है अनन्या। पर आप इन दोनों को कैसे जानते हो और आपको ये चोट कैसे लगी? राजेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात का जवाब भी देता हूँ, पर पहले इन बच्चियों से मिल लूँ। अच्छा, तो तुम दोनों हो वो? मैंने तुम दोनों की बहुत तारीफ सुनी है, काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था। देखो आज मिले भी तो किस हालत में। मिताली उनके पास आकर कहती है, तो क्या हुआ सर, आप सही हैं, यही बहुत है हमारे लिए। राजेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, खुश रहो बेटा,
अनन्या से तो मिल लिया था, पर उसका नाम अनन्या है ये नहीं पता था। लेकिन तुमसे मैं नहीं मिल पाया था। मिताली मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। राजेश जी ने अनन्या को इशारा किया। अनन्या उनके पास आई और उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोला, तो तुमने मेरे बेटे का नाम रखा है बॉम्ब। अनन्या की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने झट से उनकी तरफ देखा। राजेश जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। बदले में अनन्या ने भी चेहरे पर बनावटी मुस्कान ला दी। वहाँ से उठकर साइड में आकर खड़ी हो गई और मन में बोली, ये क्या कर दिया अनन्या, एक पिता के सामने उनके ही बेटे को बॉम्ब बोल दिया। अगर इन्होंने अपने बेटे को बता दिया तो वो तो वैसे ही डायनामाइट की तरफ फटने को तैयार होकर बैठे रहते हैं, फिर तो सीधा ब्लास्ट ही कर देंगे। वीर परेशान होकर कहता है, डैड आप प्लीज बता दीजिए आपको ये चोट कैसे लगी और आप इन्हें कैसे जानते हैं। राजेश जी ने सभी की तरफ देखा, फिर बोले, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और सुबह मुझे ये दोनों बच्चियां मिली। इन दोनों ने हमें यानी मुझे और ड्राइवर को गाड़ी से निकाला और मिताली की तरफ इशारा करके बोले, इस बच्ची को ऑफिस जाना पड़ा। ये तो तैयारी ही नहीं थी, पर आज शायद मीटिंग थी और उसकी फाइल इसी के पास थी, इस वजह से इसे आना पड़ा ऑफिस। और अनन्या की तरफ इशारा करके बोले, और ये बहुत खतरनाक लड़की है, मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। राजेश जी फिर मुंह बनाकर बोलते हैं, और वहां जाकर मुझे जबरदस्ती कड़वी दवाई भी खिलाई। राजेश जी ने वीर को सारी बात बता दी। राजेश जी की बात सुनकर वीर को बहुत पछतावा हुआ। उसकी नजरें अनन्या पर ही अटक गई, पर अनन्या ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। तभी विक्की ने राजेश जी को वरुण से मिलवाया। थोड़ी देर बात करने के बाद अनन्या वहां से उठते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, और वहां से जाने लगी। राजेश जी ने अनन्या का चेहरा देखकर समझ चुके थे कि कुछ तो बात हुई है, क्योंकि जो रौनक उसके चेहरे पर सुबह थी वो अब नहीं है। अभी वो थोड़ा आगे चली ही थी कि वरुण ने उसे आवाज लगाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी अनन्या। उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या रुक गई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। वहीं सभी की नजरें भी उन दोनों पर टिक गई और वीर के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी, जो विक्की को दिखाई दे रही थी। उसने राजेश जी की तरफ इशारा किया तो वो भी वीर की तरफ देखने लगे। वहीं वरुण अनन्या के पास आया और बोला, आई एम सॉरी मिस अनन्या। अनन्या हैरानी से उसे देखने लगी। वरुण उससे कहता है, असल में मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। आई मीन अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं बोलता तो शायद। उसने आगे की बात बीच में ही छोड़ दी। अनन्या फीका सा हंसते हुए उससे बोली, प्लीज़ डोंट फील सॉरी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। वरुण मुस्कुरा दिया और अपना हाथ उसके आगे बढ़ाकर बोला, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। अनन्या ने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर उससे देखते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, ये सच है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, दोस्ती करने नहीं, और ये बात मैं भूल गई थी। सो आई एम सॉरी सर, उसने बोला और मिताली को आने का इशारा करके बाहर चली गई। वरुण भी सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। वीर को अनन्या की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। अब राजेश जी ने सबसे पूछा, आखिर बात क्या है। विक्की ने सब कुछ बता दिया। राजेश जी वीर से गुस्सा होकर बोले, वीर इतना गुस्सा किस बात पर आया तुम्हें, बिना सोचे समझे तुमने उसे इतना कुछ सुना दिया, ये तुमने सही नहीं किया, कम से कम उससे रीजन तो पूछना चाहिए था। उसकी बात सुनकर वीर राजेश जी से बोलता है, आई एम सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था कि इतना गुस्सा क्यों आया मुझे। राजेश जी उससे बोलते हैं, बेटा सॉरी बोलना है तो अनन्या को बोलो, तुमने उसका दिल दुखाया है, समझे। राजेश जी वीर को ऐसा बोलकर वहाँ से चले गए और वीर उदास सा वहाँ बैठ गया। विक्की वीर से कहता है, ये तूने सही नहीं किया वीर, तुझे इस बात पर गुस्सा आया कि वरुण अनन्या से बात कर रहा था, पर इसमें उस बेचारी की क्या गलती। अगर वरुण चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट में अनन्या भी हो, इसमें तुझे क्या परेशानी है। उसने तो नहीं कहा ना कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है। फिर थोड़ा रुककर वो बोलता है, अगर तुझे अपनी गलती का ज़रा सा भी एहसास है ना तो उससे माफ़ी मांग लेना, आज तूने उस मासूम का दिल दुखाया है। विक्की ने उससे कहा और वहाँ से चला गया और वीर वहीं बैठा रहा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर वीर अनन्या से कैसे माफ़ी मांगेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि अनन्या वीर को माफ़ कर पाएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं,
तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।